आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री टीवी पर अचानक छा गई थी। साधारण चेहरे की वह लड़की बड़ी बड़ी खूबसूरत टीवी हीरोइनों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकलती जा रही थी। नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े बैनर जिसे अपने सीरियल में लेने के लिए बेताब रहते, जिसके बॉलीवुड में आने की चर्चाएं तक शुरू हो गई थी। कभी सोचा है अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गुमनाम हो गई? आपको तमाम तरह की बातें बताई गई होंगी, लेकिन सच कुछ और है। रतन राजपूत के करियर के बर्बादी का असली सच आपको हैरान कर देगा। 20 अप्रैल 1987 को पटना में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहनों में सबसे छोटी लड़की को थोड़ा बड़ा होने पर पता चला कि उसका नाम उसके पड़ोसी ने रखा है, तो गुस्सा हो जाती है और अपना नाम बदलकर रतन रख लेती है। यह नाम एक दिन टीवी पर मशहूर हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। रतन को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था, लेकिन घर परिवार में नाच गाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तब रतन ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में उसकी एक बहन रहती थी, उसके पास पढ़ाई के बहाने चली गई। उसके बाद वह वहां से सीधा कथक सीखने चली गई, लेकिन कथक सिखाने वाले गुरुजी ने बोला, तुम्हारी उम्र अब निकल गई है, अगर तुम पहले आई होती तो अच्छा रहता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका, तो फिर दूसरा शौक अभिनय लग गया। दिल्ली में किस्मत से मुलाकात होगी थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से। बस उनके साथ थिएटर में लग गई। मंडी हाउस में नाटक करती और तालियां मिलती। अभिनय की बारीकियां तो आ गई, लेकिन पैसे नहीं आए। निराश होकर गुरुजी सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची तो बोले, बम्बई जाओ, वही मंजिल मिलेगी। तब 2005 के आसपास की बात है। रतन पहुंच गई माया नगरी और उसके बाद धक्के खाने लगी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर, छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। कभी ट्रे उठाने वाली लड़की तो कभी नौकरानी का किरदार। खैर छोटे मोटे किरदार करते करते साल 2006 में रतन को रावण नाम के टीवी सीरियल में सुपर्णखा का रोल मिला। खर्चा इधर उधर से छोटे मोटे किरदारों से जैसे तैसे निकल रहा था। अचानक एक दिन पता लगा कि एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा है। रतन भी पहुंच गई कैमरा टेस्ट देने, मगर वहां एक से बढ़कर एक टीवी एक्ट्रेस पहले से ही मौजूद थी। रतन को लगा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। फिर रतन ने ऑडिशन दिया और घर चली आई। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया। रतन को बोला गया फौरन आके मिलो। रतन जब वहां पहुंची तो पता लगा उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। वो टीवी शो का नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें रतन को सबसे छोटी बहन चुटकी का रोल मिला था। शो करते समय ही अचानक एक दिन एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की नज़र उन पर पड़ गई और यहीं से पलट गई रतन राजपूत की किस्मत। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस टीवी शो शुरू करने जा रहा था। लीड हीरोइन की तलाश हो रही थी। रतन को बात पता लगी तो सोची कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। तब वो वहां पहुंच गई, ऑडिशन देने लगी। वहां जाने पहचाने चेहरे कुछ मशहूर टीवी अभिनेत्रियां भी दिखी। रतन तो वापस लौट रही थी। फिर सोची कि अब आ ही गई हूं तो कैमरा टेस्ट भी दे देती हूं। खैर ऑडिशन हुआ तो नसीब चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को लीड हीरोइन के लिए एक साधारण से चेहरे वाली सांवली लड़की चाहिए थी। दोस्तों अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए लीड रोल मिल गया। रतन को साल 2009 में यह सीरियल आया जिसका नाम था अगले जन्म मोही बिटिया, जो आते ही टीवी पर इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिसे कोई जानता तक नहीं था, इस सीरियल की लीड हीरोइन बनते ही रातों रात टीवी की स्टार बन बैठी। अगले ही साल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर रतन राजपूत ने इतनी चर्चा हासिल कर ली कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। वहीं बिग बॉस वालों ने भी उन्हें अपने घर बुला लिया। रतन स्टार बन गई थी। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। कभी किराए के मकान के लिए
तरसने वाली रतन ने पोस्ट एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, मगर फिर एक दिन अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकार रतन की बर्बादी का असली कारण? चलिए हम बताते हैं। असल में रतन ने एक सीरियल करके गलती कर दी थी, वह था स्वयंवर। इसी शो के बाद लोग उन्हें परेशान करने लगे, उनको पैसों के लिए झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे, हर जगह से ताने मिलने लगे। वही जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने चुना था, उससे भी रतन को दर्द ही मिला। अभिनव ने उनसे रिश्ता रखने की शर्त रख दी कि बस कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से भी दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना और रतन को छोड़कर चला गया। यह पहली बार था जब रतन राजपूत को गहरा सदमा लगा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। रतन संतोषी माँ सीरियल कर रही थी, अचानक पता लगा कि उनके पापा को कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज में है। रतन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को भूल गई, पापा के कैंसर का इलाज करवाने में लग गई। दिन रात उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको बचा नहीं सकी। रतन राजपूत पहले से सदमे में थी, वहीं अपने पिता की दर्दनाक मौत देखकर तो उनको अस्थमा की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। फिर तो जैसा बुरा समय शुरू हो गया था, रतन को दिल की बीमारी भी हो गई और तो और उनकी आंखों को गंभीर रोग लग गया। जरा सी रोशनी में दिखना बंद हो जाता, हर वक्त चश्मा लगाना मजबूरी हो गई। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच कई ऑफर आते थे, लेकिन सबको मना करना पड़ता था क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें नहीं बची थी। बस धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी उनको पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब होकर बर्बाद हो गई। कई सालों बाद ठीक होकर उन्होंने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन अब उनको टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेती बाड़ी करती नजर आती है तो कभी अपने वीडियो बनाती दिखती है। एक उभरती टीवी स्टार को बदनसीबी ने डुबो डाला। दोस्तों, अगर आप भी रतन राजपूत के फैन हैं और उनकी एक्टिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।